ये जो आम इस वक्त दरख्त में लटका हुआ है ये ऐसा है, लेकिन जब ये पक जाएगा तो ऐसा हो जाएगा और ये बन जाएगा दुनिया का नायाब तरीन आम और महंगा तरीन आम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जी हाँ, ये कराची में काश्त हुआ है दुनिया का महंगा तरीन आम, जिसकी कीमत लाखों रुपए में। ये रंगत और जायके में लाजवाब है और इसको कराची में इसका कामयाबी से काश्त हो जाना यकीन करें ज़रई इनकलाब से कम नहीं है अगर इसको कमर्शियल लेवल पर इसकी काश्त की जाए। ये कौन सा आम है, किसने ये काश्त किया, किस तरह किया, ये सब कुछ जानते हैं। मलीर मेमन गोट का फार्म है, हुरैन फ्रूट फार्म, और यहाँ पे ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है इसने ये नायाब आम देना शुरू कर दिए हैं। ये कई सालों बाद ऐसा मुमकिन हुआ है। ये कितने साल पुराना दरख्त है और इससे अब तक कई किलो ये नायाब आम है जिसका नाम मियाज़ाकी है, ये उतारा जा चुका है। तो इसके कितने यहाँ दरख्त लगे हुए हैं। अभी तो एक ये बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, इसके साथ इसकी कलमें बनाकर 4-5 और भी इस नायाब तरीन आम के दरख्त कामयाबी से लगा दिए गए हैं। तो ये पाकिस्तान में मकामी सतह पर पहली बार इसकी कामयाबी से काश्त हुई है। तो ये किसने काश्त किया है और कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ कामयाबी से इससे फल निकाल लेना, और जो लाखों रुपए इसकी मालियत है इसमें कितनी सच्चाई है, ये सब हम जानेंगे फ़हीम से, जो इस फल के बाग की निगरानी करते हैं और यहाँ सारे दरख्तों की देखभाल करते हैं। जापान से आम निकला है, जापान का शहर है मियाज़ाकी, वहाँ से ये आम दूसरे ममालिक में जाना शुरू हुआ। बड़े ही एक फ़ख्र की बात है कि इस तरह कामयाबी से एक लोकल सतह पर और बिना किसी हुकूमती लेवल पर किसी सपोर्ट के एक फार्म पर इसको काश्त किया जाना। फ़हीम, कैसे ख्याल आया कि कोई इस तरह का आम लगाते हैं, और जब आप लोग ने इसकी कलम लगाई होगी या दरख्त लगाया होगा जो भी है, तो आप लोगों को पता था कि ये फल देना शुरू कर देगा? कब इसने फल देना शुरू किए, क्या है ये सब कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मियाज़ाकी आम है। हमारे जो फार्म के ओनर हैं गुलाम हाशिम नूरानी साहब, तो वो जापान से इसकी कलम लेकर आए थे ना, कलम लाकर यहाँ पर लगाया गया इसको। तो 6 साल हो चुके हैं हमारे फार्म में इसको लगे हुए। तो माशाल्लाह से अब इसने फल देना शुरू करा है। तो आप इसका रंग देख सकते हैं, ये पर्पल और रेड कलर में ज़्यादातर पाया जाता है ना, पर्पल और रेड कलर इसका पूरा तैयार होने के बाद जो कलर आता है। इसकी मिठास अपनी है। उस सबसे जो इसकी खासियत है कि ये आपको बिन मौसम मिलेगा। बिन मौसम से मुराद कि पूरी दुनिया में आम जब भी आता है जून जुलाई में आता है, ये आपको मार्च से स्टार्ट हो जाएगा मिलना, मार्च से लेके जुलाई तक ये अपना फल ख़त्म कर देता है। मतलब जब दूसरे फल आ रहे होते हैं तो उससे पहले लोग इसका फल खा के भी इसके मज़े लेके मतलब ख़त्म कर चुके होते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत जो है वो 3 से 4 लाख रुपए है, मतलब 300 to 400 डॉलर तक जाती है। और ये एक्सपोर्ट ही होता है। पाकिस्तान में हो सके कि अगर इसकी काश्त हम बढ़ा भी देते हैं तो भी ये पाकिस्तान में ना खाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंगो है। तो इसको बाहर ममालिक में ज़्यादातर लोग खाते हैं। तो ये हमारी ट्राई थी, ट्राई कामयाब हो चुकी है। हम इसको अब बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह, हमारे ओनर का पूरा प्लान है कि इसको बड़े पैमाने पे करेंगे, इसकी कलमें लगाएंगे और लोगों को भी हम सिखाएंगे ताकि और लोग भी इस काम को कर सकें और अपने रोज़गार के ज़रिए को मतलब बढ़ा सकें। आबो हवा का सबसे अहम सवाल, कितना बड़ा ताल्लुक होता है। कोई भी फल हो, उसको पानी, उसको हवा, उसको मौसम अगर मुनासिब मिलेगा तो फिर वो ज़ाहिर है कुछ अलग ही फल निकालेगा। जी बिल्कुल। इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि इसकी कुछ बीमारियां आती हैं, कुछ इस तरह के कीड़े आते हैं जो इनके फूल को लग जाते हैं, फूल को ख़राब कर देते हैं। उसके बाद आपको फल मतलब कम मिकदार में मिलेगा और अच्छा भी नहीं मिलेगा। अगर आप उसकी केयर करेंगे, पानी का ख्याल रखेंगे, खाद का ख्याल रखेंगे, उसकी दवाओं का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फल अच्छा भी मिलेगा और ज़्यादा मिकदार में भी मिलेगा। अच्छा, ये बताओ कि इसने फल देना कितने सालों बाद शुरू किया? मतलब लास्ट ईयर इसने हमें फल दिया था, लेकिन इतना नहीं था। इस ईयर मतलब इस पे ज़्यादा काम हुआ, इस पे थोड़ा सा तजर्बे किए गए, इसको खाद दी गई, इसकी जड़ों में थोड़ी दवाइयाँ डाली गई, इसके फूलों पे दवाइयाँ लगाई गई, तो उसके बाद इसने फल भी अच्छा दिया। रंगत भी पिछले साल से इस साल मतलब ज़्यादा अच्छी आई है रंगत।
जो इसकी जेन्युइन रंगत है पर्पल कलर की, वो रंगत इसकी आई। शुगर के मरीज़ इसको 100 ग्राम की मिकदार में ले सकते हैं, मतलब कम मिकदार में। दूसरे मैंगो की अगर आप बात करें तो वो उसको लेंगे तो उससे उनके शुगर लेवल बहुत हाई चला जाएगा। अगर इसको वो 100 ग्राम की मिकदार ले सकते हैं वो उसको। अच्छा, हमने जो दीगर आम देखे हैं जब वो अपने मौसम में तैयार हो जाते हैं, उनको कारपेट किया जाता है, उनको एक गरमाइश वाला माहौल दिया जाता है, इसका क्या है? ये जैसे गिरेगा इसको फ़ौरन खा लेंगे? जी, ये दरख्त से तैयार हुआ हुआ है। ये तमाम आम आपको अभी यहाँ जितना नज़र आ रहा है, कोई कारपेट नहीं है। अभी हमने लाइव आपके सामने दरख्त से तोड़ा है, आपके सामने उतारा है और ये सामने रखा हुआ है। ये दरख्त से ही तैयार होता है, इसको कोई कारपेट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी जो पानी और इसके खाद और इसकी दवाओं का जो सिस्टम है उसको आप अच्छा रखें तो इंशाल्लाह ये फल आपको अच्छा देगा बिना कारपेट के। अच्छा, इसकी रंगत की मैं दोबारा बात करूंगा, ये बहुत एक मुनफरिद किस्म की जी बिल्कुल, हाँ जो कलर कॉम्बिनेशन है, एक तरफ से जामनी भी है, एक तरफ से सुर्ख भी है और कुछ येलो टच भी। बहुत इंतजार कर लिया, अब इसको खा के देखते हैं। स्लाइस इसकी देख लें, इसको दिखा दें करीब से कि ये इसकी स्लाइस है। ये एक अभी काटा गया है और इसका साइज़ इससे भी बड़ा निकलता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक दरमियानी दर्जे का आम है, इससे भी बड़ा ये साइज़ निकालता है और रंगत अपनी ये बदलता रहता है। अगर ये बड़ा होगा तो फिर ये जामनी भी निकाल लेगा। अभी इसमें आप देखें जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है, सुर्ख है और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जूसी है। ये देखें जूसी, देखें कितना है ये, वाह। तो इंतज़ार बहुत कर लिया, इसको खा के देखते हैं। टेस्ट भी करें। मीठा तो है और टेस्ट में ये टेस्ट में ऐसा है कि मतलब आप पाकिस्तान के दूसरे मैंगोज खाएंगे ना, आप 2 मैंगो 3 मैंगो 4 मैंगो के बाद आप फुल हो जाएंगे, मतलब आप नहीं खा सकते। इसको आप खाएं, मतलब आप 1 kg 2 kg 3 kg तक भी खा जाएंगे आपको। अच्छा। इसीलिए इसको शुगर पेशेंट भी जो खा सकता है, इसीलिए खा सकता है इसको कि इसकी जो शुगर है वो मतलब आपके शुगर लेवल को हाई नहीं लेके जाती है एकदम। तो बहुत है। और ये दरख्त से तोड़कर अभी खाया गया है, ताज़ा है बिल्कुल। तो जो दरख्त से फौरन से तोड़ के कोई भी फल खाया जाए उसका जायका तो यार अलग ही होता है। भाई एक और, हाँ एक और काट लिया जाए क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। अभी काट दे सर। ये कप शेप में मैंने इसलिए काटा ना आपको, कप शेप में मतलब लोग अच्छा कम काटते हैं। अच्छा, जो दीगर आम होते हैं उनकी रंगत काटने के बाद अंदर से वो भी होते तो पीले ही हैं, मगर इसकी पिलाहट इतनी ज़्यादा नहीं है। जी जी। वाह, ये देखें भाई, एक और स्लाइस उठा ली हमने। छोटी है ये लेकिन मगर जायका इसका बहुत ही अलग किस्म का है वाकई में। अब महंगा तो है ही, लेकिन है तो दीगर आम की तरह इसका भी जायका, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मिठास इसकी और खुशबू इसकी अलग है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने लाखों रुपए का बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने कितने खा लिए अभी तक? अभी तक खा चुके हैं हम, कह लेंगे 3-4 लाख रुपए तो खा गए। क्या बात है भाई। या इन ममालिक के अलावा भी एक एक्सपोर्ट होता है हर मुल्क में? हाँ, दूसरे ममालिक भी हैं बिल्कुल जो खाते हैं बिल्कुल। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता जा रहा है ना, लोगों को पता लगता जा रहा है, तो इसकी काश्त में इजाफा होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर इसके मामलात, इसकी मतलब कह लें कि मिकदार में भी इजाफा हो जाएगा ना। जैसे हमारे पास अभी 4 दरख्त हैं, हमारा प्लान है कि इसको नेक्स्ट हम 50 दरख्त मतलब लगाएं कम से कम। तो 50 के बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इस तरीके से और लोगों को करवाएंगे। जब एक मकामी सतह पर एक लोकल फार्मर एक ऐसी चीज़ काश्त कर सकता है जिसकी दुनिया में डिमांड है और ये एक नायाब भी है, तो हुकूमती सतह पर ऐसा काम क्यों नहीं किया जाता? सवाल तो ये बनता है। और दूसरा ये कि इसको मलीर में काश्त किया गया है। मलीर की ज़रखेज़ी ज़मीन की वो अपनी मिसाल आप है। यहाँ बागात किसी वक्त में हुआ करते थे जो कि अब ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ सोसाइटीज़ का जाल बिछता जा रहा है और ये फार्म्स हैं जो फ्रूट के थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस आम ने मलीर की ज़मीन से निकलकर ये बात साबित कर दी है कि मलीर की ज़मीन अब भी बहुत कुछ दे सकती है इस मुल्क को। तो सोचा जाए यहाँ जो बागात है उनको मज़ीद फैलाया जाए और इस तरह के नायाब फल वो इस ज़मीन से लिए जाएँ।